नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में बात करेंगे, हीट बजट ऑफ द अर्थ। और आपको ये मालूम है कि पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट होता है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली सौर विकिरण और धरातल से गर्म होकर जाने वाली विकिरण, इन दोनों का हम अध्ययन करते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में जो समतुल्य होता है, जो इन दोनों में बराबर जो संतुलन होता है, उसी को हमने क्या किया, उसी को हमने ऊष्मा बजट के रूप में कहा। देखते हैं हम जो सूर्य से धरातल पर जो सनरेज आती है उसे तो हम कहते हैं शॉर्ट वेव से लघु तरंग कहते हैं। और जब धरातल पर लघु तरंगों के द्वारा धरातल गर्म होने लगता है और गर्म होने के पश्चात वो जो विकिरण निकालता है या विकिरण निकलती है उसको हमने क्या कहा, दीर्घ तरंग का, पार्थिव विकिरण का या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। देन शॉर्ट वेव या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है उसी बैलेंस को हमने क्या कह दिया, उसी बैलेंस को हमने कहा कि हीट बजट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट। और पृथ्वी का ऊष्मा बजट से अभिप्राय ये हो गया कि जो भी सूर्य की किरणें धरातल पर आई और धरातल को गर्म होने के पश्चात वायुमंडल में वापस चली गई, यानी कि धरातल ना तो ज्यादा गर्म हुआ और गर्म होने के पश्चात वापस उसने अपनी हीट एनर्जी को वापस एटमॉस्फेयर में वापस से रेडिएट कर दिया, विकिरित कर दिया। इस कारण से धरातल पर क्या हो गया, वो धरातल या वायुमंडल में क्या रहा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट यानी ऊष्मा का संतुलन पाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी ना तो ऊर्जा का संचय करती है और ना उसका वेग करती है, यानी कि वो ऊष्मा को क्या करती है, वो स्थिर अवस्था में बनाए रखती है। तो हम ये समझना चाहेंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ से अभिप्राय क्या होगा, हीट बजट यानी कि गर्म करेगी, इसको धरातल को गर्म करेगी सनरेज। तो हम एक चीज मान के चलते हैं, सूर्य से जो सौर विकिरण आती है, आगामी जो सौर विकिरण आती है वो सामान्यतः 1/2 अरबवां भाग ही पहुंच पाती है। और उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम 100% मानकर चलते हैं कि सूर्य से 100% के रूप में आ रही है। लेकिन 100% आने से पहले से भी क्या होता है कि 35% आपकी 35% जो सनरेज होती है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो तो परावर्तित हो जाती है, यानी 65% ही आपके एटमॉस्फेयर में गमन करती है। तो 35% होती है, उसमें क्या होता है परावर्तन में, उसमें ये होता है कि बादलों के द्वारा कितना, बादलों के द्वारा 27% रिफ्लेक्ट हो जाता है। पृथ्वी के द्वारा कितना, पृथ्वी के द्वारा या हिम आच्छादित क्षेत्रों से रिफ्लेक्ट होने के पश्चात कितना होता है, 2% वापस हो चले जाता है। और इसी में से क्या अंतरिक्ष में प्रकीर्णन द्वारा 6% वापस परावर्तन हो जाता है। इट मींस कि 35% तो आपके वायुमंडल में आने से पहले गमन कर गई और कितना बच गया आपके पास, 65% बचा है। तो हम ये कहेंगे कि सूर्य की जो सौर वेव जो आई आपके वायुमंडल में कितना, 65% पहुंच रही है। अब 65% में से भी क्या होगा, वायुमंडल में कितना, वायुमंडल के द्वारा आपका 14% वापस क्या हो जाएगा, 14% अवशोषण कर लिया जाएगा और 14 में से आपका कितना, 51% शेष रह जाएगा। ये आपका 51%। अब जो 51% है, 51% में से भी क्या होगा, 50% देखिए कि जो प्रत्यक्ष विकिरण हुआ वो कितना मिल रहा है आपको धरातल को, वो मिल रहा है पृथ्वी को 34% मिल रहा है प्रत्यक्ष विकिरण, जिससे कि धरातल गर्म होगा। और इसी के साथ में प्रकीर्णन या विकिरण, जिसको हमने कहा विसरित दिव्य प्रकाश के रूप में कितना प्राप्त होता है, 17%। तो 17% प्लस 34% कितना हो गया, 34% को ऐड किया तो 51%। इट मींस कि एक्चुअल में जो मिला आपको धरातल वो तो क्या हुआ, सूर्य की किरणें कितनी है धरातल के ऊपर, 51% है। और अब जो वायुमंडल को जो गर्म करने के लिए कितना परसेंट होगा, ये देखिए 34% प्लस 14, तो दोनों कितना हो जाएगा आपको, 48% हो जाएगा। यानी हम ये कहना चाहेंगे कि सूर्य की जो विकिरण धरातल पर आई वो 48% के द्वारा धरातल गर्म हुआ और बाकी सभी क्या है, बाकी सभी रिफ्लेक्शन हो गई या कहीं वायुमंडल में अवशोषित हो गई। तो इस प्रकार सूर्य किरणों का एक पैटर्न आपके सामने ये है कि किस प्रकार से रेडिएशन धरातल पर आया। अब वापस जब ये लघु तरंगों के रूप में धरातल पर जब गर्म कर दिया इसको धरातल को, तो वापस वायुमंडल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर ये नहीं जाएगा तो पृथ्वी आपकी बहुत गर्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आती क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन है और वो बना रहता है। और किस प्रकार, तापमान का भी संतुलन बना रहता है, इसलिए हमने पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा है इसको। अब क्या होगा, अभी जितना रेडिएशन से जितना गर्म हुआ वो दीर्घ तरंगों के रूप में पार्थिव विकिरण के रूप में वापस जाएगा। तो पृथ्वी से विकिरण कितना हुआ, पृथ्वी से विकिरण हुआ 23% चले गया आपके, और अंतरिक्ष में 17% जा चुका है और 6% आपके वायुमंडल में रह गया। आगे संवहन तरंगों के द्वारा कि 9% -9% संवहन तरंगों के द्वारा आपके वायुमंडल में जाएगा, कितना 9% चले जाएगा। और
आपकी जलवाष्प या जलवाष्प या संघनन के द्वारा 19% आपके वापस वायुमंडल में चले जाएगा। इट मींस हम ये कहना चाहते हैं कि जो सनराइज आपके धरातल पर आई थी और वही सनराइज वापस आपके वायुमंडल में चले गई है, तो इन दोनों के द्वारा क्या हुआ, इन दोनों के द्वारा बैलेंस हो गया, यानी हीट बजट यानी ऊष्मा का संतुलन हो गया। अब इसमें जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि जो आपकी 51% आई तो 51% वापस जाएगी भी, तो 51% को हम देखते हैं कि ये जो कैलकुलेशन आपकी 17 प्लस 34 थी, यदि आप इसको 23 को प्लस 9 को और 19 को ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51% आ गया। देन इक्वल यहाँ जितना मिल रहा है उतना यहाँ पे जा रहा है। और हमने ये भी कहा था कि 48% के द्वारा धरातल वास्तविक रूप से गर्म हुआ और 48% जाएगा, तो आपकी कितना 23 प्लस 9 प्लस 19, और इसमें जो आपका कितना था, इसमें आपका जो वायुमंडल द्वारा अवशोषण 14% हो गया था वो भी यहाँ पे इंक्लूड होकर चले जाएगा, तो ये कितना जाएगा, ये आपको आ जाएगा 65% आ जाएगा। इधर हमने कहा था 65% आ जाएगा, तो यहाँ भी देखिए 65% जा चुका है और 65% जा चुका है, और जो 35% वो ऑलरेडी आया ही नहीं था तो उसको तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हम देखना चाहेंगे कि जो सनराइज आपकी लघु तरंगे आई, धरातल को गर्म किया, और वही लघु तरंगे बाद में गर्म होने के पश्चात धरातल को दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में वापस वायुमंडल में चले गए। इस प्रकार ये आना और जाना, और दोनों में जो तापमान में जो बैलेंस हुआ, इसी को हमने क्या कहा, हीट बजट का। अब जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो मुख्यतः यहाँ पूछा जाता है कि कितना % वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले सनराइज रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आपका आंसर आ जाएगा 35%। और कई बार ये पूछा जाता है कि बादलों के द्वारा कितना % रिफ्लेक्ट होता है, कितना % परावर्तन होता है, वो होता है आपका 27%, पृथ्वी द्वारा 2%। तो ये कुछ फिगर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये भी पूछा जाता है कि एक्चुअल में कितना % धरातल पे सूर्य का ताप आता है या सौर विकिरण आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 51% आता है, 51% आता है। तो ये जो जितने भी लघु तरंगों के द्वारा जो धरातल गर्म हुआ और जितना भी इनका प्रकाश की किरणों का जो परावर्तन होता है, ये वायुमंडल द्वारा अवशोषण होता है, ये बादलों द्वारा परावर्तन होता है, या आपके प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा धरातल गर्म होता है, इन सबको कैलकुलेट करने के पश्चात उसी वैल्यू को हमने क्या बताया, 51% यहाँ हमने आपको बताया, और वही क्या, वही आपके वायुमंडल में चले गया। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये तो क्या हो गया, ये तो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी का एक ऊष्मा बजट हुआ। एक दूसरी हम फैक्टर की बात कर रहे हैं कि जैसे प्रादेशिक ऊष्मा बजट की बात करें तो हमें देखते हैं जो आपका ग्लोब होता है, और ग्लोब में जो विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाता है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की आप बात करें तो उनमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में भी सूर्य की जो किरणों का जो परावर्तन या सूर्य की किरणों का जो वितरण होता है वो असमान रूप से देखने को मिलता है। उसमें मुख्यतः हम देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के पास में सौर विकिरण ज्यादा होता है, इसमें यहाँ पे तापमान ज्यादा और आपका हीट ज्यादा होती है, और जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हीट कम होने लग जाती है। देन इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सरप्लस, आधिक्य, टेम्परेचर सरप्लस, यानी आपका सौर विकिरण का आधिक्य कहाँ पे हो गया, कर्क और मकर रेखा के पास में हो गया। और जैसे आप ध्रुवों की ओर जा रहे हैं वहां पे डेफिशिएट हो रहा है, देन रेडिएशन का डेफिशिएट हो रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे आधिक्य, सौर विकिरण का आधिक्य का कर्क और मकर रेखा के पास में ज्यादा हो जाएगा, और जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे वहां पे डेफिशिएट यानी सौर विकिरण कम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहा है तो क्या होता है, वो जो आपका कर्क मकर रेखा के बीच का जो रीजन होता है वो गर्म होने पर आपके सूर्य, आपके जो प्रकाश का जो ट्रांसफर है वो किधर कर देगा, ध्रुवों की ओर जाने लग जाती है। इस कारण से वो एरिया इतना गर्म नहीं हो पाता है और वो कुछ ध्रुवों की तरफ चल जाता है। और इसी प्रकार से ध्रुव क्या होता है, ध्रुव भी इतने जम नहीं पाता है क्योंकि उनको इतनी सनरेज नहीं मिल पाती है, तो दोनों के बीच में क्या सरप्लस और डेफिशिएट का बैलेंस बना रहता है। और यही क्या हुआ, यही आपके सूर्य ताप के वितरण के द्वारा हमने एक पृथ्वी के ऊष्मा बजट को बताया कि एक होता है देशांतर विस्तार में, देशांतर विस्तार में क्या बताएंगे, इक्वेटर से पोल साइड की ओर, और वायुमंडल के द्वारा हमने बताया कि लघु तरंगों के द्वारा दीर्घ तरंगों